इन ए सॉलिड कंडक्टर, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की तो उसको हमने पढ़ा था कि द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। अब जब हम एक सॉलिड कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कंडक्शन करंट्स, जिसको हम करंट कैरियर्स भी बोलते हैं। दे कैरी द चार्ज थ्रू द सर्किट because they are free to move through the atomic network of the conductor. Protons are bound inside the atomic nuclei, which are more or less locked in the fixed position. Under the effect of electric field applied, the conduction electrons moves in a fixed direction and constitute the current. पहले क्या होता है कि हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं और इसको हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देते हैं। अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जब आपने करंट पास कराया, स्विच ऑन किया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। और उससे पहले जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन होते हैं तो ये फ्री टू मूव होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही हम करंट पास कराते हैं तो इनकी डायरेक्शन जो है फिक्स्ड हो जाती है। द करंट कैरिंग वायर डज नॉट हैव नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो ये वायर है डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वायर में होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। ओके, तो जैसे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, जब चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा तो जितने पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी फ्लो करेंगे। तो उसकी जो अमाउंट होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एंटर होते हैं पर सेकेंड में वो किसके इक्वल हो जाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब लीव करेंगे, मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीव करेंगे। इससे क्या होगा कि जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा एट एवरी मोमेंट। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नेट चार्ज जो है करंट कैरिंग वायर पे वो ज़ीरो होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे कि जो टोटल करंट होता है किसी भी सर्किट पे वो क्या होता है? सम ऑफ द करंट्स ड्यू टू मोशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सम ऑफ द करंट्स क्या होगा? सम ऑफ द करंट्स ड्यू टू मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए सर्किट। समझ लीजिए N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं B to A पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर और N2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मूव हो रहे हैं A to B थ्रू द सेम कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? टोटल करंट क्या होगा? N1 जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए हैं, N1E, नंबर 2 नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए हैं A to B, तो N1 प्लस N2 क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला टाइप भी बन सकता है। उसके बाद जो है इन केस इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई सर्कुलर मूव कर रहा है और उसका रेडियस r है, तो और इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v है, तो कितना टाइम पीरियड होगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर्कुलर कंडीशन में हमेशा याद रखना है 2πr डिवाइडेड बाई v होगा। ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हमेशा रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। और आई का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज फ्लो इन 1 रेवोल्यूशन, ई हो गया, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड वी। ओके, तो ये आपके पास चार्ज के लिए हमने ई लगा दिया है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो करंट
किसी सर्कुलर पाथ के लिए अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपने जो फॉर्मूला लगाना है दैट इज़ EV/2πr। तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है अगर करंट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है कि इसमें हम सीधी सी बात करते हैं कि जो आप देख रहे हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो A to B है और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा करंट के ऑपोजिट रहती है। करंट की डायरेक्शन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहती है, इसी को हम डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। करंट स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी? तो करंट होती है स्केलर क्वांटिटी। ये आपने याद रखना है कि करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर? करंट मुझे मालूम नहीं है और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो रहे हैं 1 मिली सेकेंड में, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर A to B, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है? मिलियन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और कितने, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.6 × 10⁻13 कूलम, और 1 मिली सेकेंड का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड्स। आपके पास चार्ज भी है और टाइम भी है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, I = Q/T होता है और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर आपको दी हुई है, ये CBSE का 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। करंट प्लॉट किया है क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, टाइम इंटरवल 10 सेकेंड्स का दिया हुआ है। करंट इस टाइम इंटरवल 10 सेकेंड्स में फ्लो कर रहा है। अमाउंट ऑफ चार्ज Q आपको पता नहीं है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपने 10 सेकेंड्स में कैलकुलेट करना है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फिगर आपको बनी हुई आएगी। सबसे पहले आप देखो कि ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, इसका आप हाफ बेस इंटू हाइट कर दोगे। बेस आपके पास 5 है, हाइट आपके पास 5 है, प्लस टोटल 10 में से, ये तो आप पोर्शन कैलकुलेट कर चुके हो, तो 10 में से 5 माइनस कर दोगे तो 5 मल्टीप्लाई, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे तो 5 × 5 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर होगा।